ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अंतिम समय, इन आंखों से तुम जो कुछ भी देख रहे हो अब सब समाप्त होने वाला है। आग लग जाएगी, इसमें संबंधी भी आ जाते हैं और हमारी पोजीशंस, देह, दुनिया सब कुछ आ जाता है। इसलिए देह देह के संबंध, क्या उसके लिए मेरा मन तैयार है? और स्पेशली जो हमारे खून के रिश्तेदार हैं, अगर मेरे सामने शरीर छोड़ते हैं विनाश काल में, उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, क्या मैं आत्मन्यारा रह सकूंगी? अपने आप से बातें कीजिएगा। क्या उनको देखते हुए मुझे बाबा याद आएगा, या उनकी मृत्यु या उनका शोक? ये अपने आप से बातें करो, क्योंकि अंतिम समय में यही होने वाला है और ये बिल्कुल निश्चित बात है, 100% ये होगा। और हम सब देख भी रहे कि आज हो भी रहा है। कहीं बहुत जोर से भूकंप हो रहा, कहीं बाढ़ आ रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं, अर्थक्वेक हो रही है और उनकी आंखों के सामने उनके परिजन उसमें समाते जा रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि समय और भयानक आने वाला है। और बाबा मूल्यों में कह भी रहे हैं रोज कि बच्चे, अब वो अंतिम स्थिति बनाने का समय आ गया है, क्योंकि मन दुखी में हो जाएगा। 1 मिनट पहले यदि कोई हमारा संबंधी शरीर छोड़ दे, नेक्स्ट मिनट यदि मेरी भी कॉल आ जाए, तो किसकी यादों में जाएंगे? 1 मिनट पहले मेरा मकान भूकंप में चला जाए, मेरी प्यारी चीजें बाढ़ में डूब जाएं, नेक्स्ट मिनट मुझे जाना हो, तो किसकी याद में जाएंगे? चेक करना होगा अपने आप को, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैंने अंतिम समय के लिए वो स्थिति तैयार कर ली है, या मुझे चीजें, परिवार, बच्चे, धन संपदा ये याद आएगा? अपने आप से बातें करें, अपने आप से योग में अनुभव कीजिए, क्या मैंने वो सचमुच उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है? अभी भी मैं उन चीजों में लटका हूँ, अटका हूँ, वही चीजें मुझे याद आती हैं। अगर इस समय भी यदि योग में हमें वो चीजें याद आ रही हैं, तो निश्चित है कि हम अंतिम समय में फेल हो जाएंगे, क्योंकि समय बहुत भयानक आने वाला है। सचमुच समय ने करवट बदल ली है। ऐसा ऐसा होगा, बाबा ने कहा मूसलाधार बरसात होगी, सोचो खाने के लिए अन्न नहीं होगा। उस टाइम पर क्या करेंगे? उस टाइम पर सिर्फ हमारी स्थिति ही काम आएगी। इसलिए अपने आप को, अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना लें, इतना सुंदर बना लें कि जो भगवान भी हम पर नाच करे। कहते हैं ना कि जब आत्मा बाबा के पास जाए तो धर्मराज भी सल्यूट करे और वो कहे कि कोई मेरा लाल आ रहा है। इस प्रकार से हम अपने आप को तीव्र पुरुषार्थ में ला सकते हैं, क्योंकि अब समय तीव्र पुरुषार्थ का है, ना कि यहाँ वहां की बातों में उलझने का। बाबा हम सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराते कि बच्चे, समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो क्योंकि अब जो कुछ भी होगा प्रकृति अपना बदला लेगी, प्रकृति अपना खेल दिखाएगी। तो प्रकृति के महाप्रकोप से आने से पहले जो खेल होने वाला है, उस खेल से पहले हम स्वयं को परिपक्व बनाएंगे। तो क्या मैं तैयार हूँ? अपने आप से बातें करें। अंतिम समय के लिए तैयारी करना मीन्स, बाबा ने कहा, टोटली मैनेजमेंट और टोटली डिटैचमेंट। बाबा ये नहीं कहेगा कि पढ़ना, कमाना, रिश्ते निभाना छोड़ दो और आकर के बैठ जाओ, नहीं। या जंगल में एक झोपड़ी बना लो और वहां जहां चले जाओ, तैयारी करो। जैसे एग्जाम में सब कुछ छोड़ करके पढ़ाई में लग जाते हैं बच्चे, ऐसा बाबा हमारे से कराने वाला नहीं है। बाबा ने कहा लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, हमें सब कुछ करना और निभाना होगा, चाहे लौकिक कर्म हो,
चाहे सेवा का काम हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कमाई का हो, क्योंकि हम कर्मयोगी हैं। हम कर्म छोड़ करके विनाश के इंतजार में हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं, इसको तैयारी नहीं कहा जाता है। ये बाबा आपको छोड़ने नहीं देता, इसलिए तो बाबा कहते कि बच्चे जो कुछ भी होगा अचानक होगा। अचानक मीन्स ही कर्म भी करना है, लेकिन कर्म के प्लस माइनस के प्रभाव से मुक्त रहना है। कर्म की ये नेचर होती है कि कर्म हमें बांध लेता है। कर्म की ये नेचर है, कर्म हमें बांध लेता है। मन बुद्धि उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। बहुत तरह के फियर्स, अनसस्टेंटेड और उसके रिजल्ट के अफेक्ट, उसके करने की विधि मन की प्लानिंग को इन्वॉल्व कर देती है। और यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है कि करते हुए भी हमने नहीं कर किया है, बाबा करा रहा है। और कर्म कर नहीं रहे, कर्म हो रहा है। कठपुतली नाच रही है और कराबनहार ऊपर से करा रहा है, तो इतनी साक्षी अवस्था हमारी हो जाए, उस सारी तैयारी को ही फरिश्ता स्थिति कहते हैं। बाबा ने कहा फरिश्ता माना कि जो बाबा ने वैरायटी डेफिनेशन दी है। जैसे फरिश्ता मीन्स फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फर्श किसको कहेंगे? फर्श धरती जमीन मीन्स 5 एलिमेंट। फरिश्ता वो जो 5 तत्वों की प्रकृति से भी बांधा ना जा सके, कि 5 तत्वों का धर्म है आजकल दुख देना, 5 तत्वों का धर्म है आज विकारों में फंसाना। क्योंकि ये प्रकृति भी अंतिम जन्म में बहुत गुस्से में है, बदला लेने पर उतर आई है। क्योंकि पिछले 63 जन्म हम सब ने इस प्रकृति का दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है। प्रकृति के बने हुए शरीर में आत्मा रही है और काम विकार से इस 5 तत्व की देह को मिसयूज किया है। क्रोध की अग्नि से हमने नेचर की पावर को खत्म किया है। शांति और पवित्रता के काम और क्रोध से हमने उसको सींचा है। 63 जन्म लोभ बस बहुत से मकान बनाए, जंगल बनाए, वैरायटी मिसयूज हुआ। वैरायटी तरह के सेविंग्स, कलेक्शंस, संग्रह हम सब ने बहुत जन्मों तक किए हैं। मोह बस बहुत चीजों को हमने इकट्ठा किया और अहंकार में आकर तेरी मेरी की हमने बड़ी बड़ी दीवारें लगाई। और नेचर को जब गुस्सा आया, बहुत क्रोध में है, बदला लेने आती है और अपने हर तत्व से फिर बांधती भी है, दुख भी देती है। या तो मोहिनी रूप दिखा करके बांधती है, बहुत अट्रैक्शन, और कहीं भयानक दौर आएंगे। इसलिए तो बाबा ने कहा फरिश्ता मीन्स फर्श से कोई रिश्ता नहीं, जिससे मन हमारा बाबा में लगा हो। जैसे ही हम 5 तत्वों के प्रकृति के तत्वों से मुक्त होते हैं तो प्रकृति पति के प्रभाव में हम चले जाते हैं और प्रकृति पति से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता को वो सागर है। तो जब उससे हम कनेक्ट होते हैं तो आत्मा के अंदर वो गहरा सुख, वो पवित्रता, वो शांति, वो समा करके नेचर को प्राप्त होती है। नेचर भी, प्रकृति भी शांत होने लगती है, सुखी होने लगती है, उसके तत्व भी प्योर होने लगते हैं। तो फरिश्ता मीन्स डिटैच इस दुनिया से, फर्श से कोई रिश्ता नहीं। अर्शवासी, अर्श मीन्स आसमान, बियॉन्ड 5 एलिमेंट। फरिश्ता जो इस दुनिया में रह करके, ऊपर रह करके भी इस दुनिया का काम करे। बाबा ने एक मूल्य में कहा था कि बच्चे तुम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम यहाँ नहीं हो। बच्चे
तुम इस दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे तुम यहाँ नहीं हो। तुम बार बार इस शरीर से गायब हो जाओ। शरीर यहाँ है और तुम ऊपर आ जाओ। सारी कारोबार ऊपर रह करके करो बाबा के सामने। और शरीर को ऊपर से ऐसे देखो, धरती पर काम करता होगा जैसे कोई कठपुतली नाच रही हो। शरीर के द्वारा हम जो कुछ कर रही है, हो रहा है, उसे ऊपर से मास्टर जैसे कठपुतली नचाता है सो देखता है, ऐसे देखो। तो एक उपराम अवस्था है जिसमें मैं आत्मा मन और बुद्धि से बिल्कुल ऊपर चली गई। फरिश्ता मीन्स देह देव के धारियों से कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता मीन्स ये नहीं कि हम उनसे व्यवहार ना करें, नाता तोड़ दें। टोटल व्यवहार करते हुए भी मन के सारे रिश्ते बाबा से एक्सपीरियंस करते रहो। तब हम उस अंतिम स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा ने तो कहा ही है कि बच्चे, अब तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। अपने आप को उस श्रेष्ठ स्थिति में अच्छे अच्छे स्वमानों में ढाल करके हम पुरुषार्थ को सुंदर भी करेंगे, श्रेष्ठ भी बनाएंगे और जीवन को भी बहुत सुंदर और समय को देखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। यही समय की मांग है और यही समय की पुकार है। ठीक है। ओम शांति।